तो ये देखें, गांव है दनोदा, दनोदा खुर्द। युवा साथी हैं रामेर नैन। और ये देखें इनकी एक सुंदर सुशील जो हरियाणा नस्ल की जो गऊ है, उसने आज एक वत्स को जन्म दिया है। वत्स अर्थात नवजात जो बच्चा जो है। और तो ये देखें न्याणे की गऊ है और न्याणा लगा करके यहाँ पर आपको दिखाते हुए, ये देखें अभी ताज़ा ब्याई हुई है और बिल्कुल न्याणे की गऊ है। और इन्होंने जो बताया है, जानकारी जो दी है कि दोनों तरफ बैठ करके आप कैसे भी दूध निकालें, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। में है। तो ये देखें जो थनों में से जो दूध है वो अपने आप चल गया। तो इस तरह का नरम दूध है। ये देखें बस। और ये देखें इसको कहते हैं पीयूष। पीयूष का अर्थ है कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जो कि अमृत तुल्य, जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं उसी से भरा हुआ होता है। थनों की जो सटीकता है और थनों में जो गैप है ये काफ़ी अच्छा। तो इस साइड से ये यहाँ पर कवर किया गया। और इधर से देखें आप पीछे से, ये देखें बिल्कुल सटीक लेवटी है, सटीक थन पासे हैं। और ये देखें धार अपने आप थनों में से टपकती हुई। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि टाइट धार कतई नहीं है। और ये देखें इस तरफ से अगर मैं ऑर्डर दिखाना चाहूँ तो एक पूरा भव्य अगले थन, एक बार थन पकड़ के दिखाएं। ये देखें मैं इसके पास हूँ, गाय बिल्कुल अभी भी आई हुई है। हाँ चलाएं, ये बस इतना ना बिखेरे, ठीक है। ये देखें बिल्कुल नरम धार है, चारों थन बिल्कुल सटीक हैं। और थनों की जो बनावट है, एक बार मुट्ठी से बस पकड़ करके दिखाएं, इधर वाला। ये देखें आप, भरा पूरा थन है। और पिछला थन भी अक्सर थोड़ा छोटा और कमज़ोर देखने को मिलता है, लेकिन इसका पिछला थन भी काफ़ी भरा हुआ थन है। और ऑर्डर देखें पूरा आगे तक का है। ज़्यादा 20-30 लीटर की गऊ हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन जितना दूध देती है वो अमृत तुल्य है। तो तकरीबन इन्होंने बताया कि पिछले ब्यात में क्या कुछ दूध उत्पादन इसने दिया। जी भाई जी बताएं। पिछले ब्यात में इसने 13 लीटर दूध दिया था। एक समय दाना में, एक समय, अच्छा एक समय दाना डालते थे आप। ठीक है। तो ये देखें सुंदर और सुशील गऊ है। खोल दे नाने को। और एक बार मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसे धूप में लेकर के आएँ। तो पहले जो लोग गौ पालन करते थे तो उनको साल में एक चीज़ खाने को मिलती थी, वो था खीस। ये देखें धार जो है पूरी अपने आप धुर्री बन गई है। तो खीस जो खाने को मिलता है अब, क्योंकि गौपालन से लोग पीछे हट गए हैं, या फिर उनकी जो व्यवस्थाएं हैं या प्राथमिकताएं जो हैं वो इस तरह की हैं कि अब वो शहरी जीवन जीने के ज़्यादा लालायित हैं। तो उसकी वजह से गौपालन से पीछे हट गए हैं। तो दूध तो शायद वो खरीद कर पी लेते हैं, लेकिन पीयूष या फिर ये जो अमृत तुल्य जो दूध है, जिसे कोलेस्ट्रम अंग्रेजी में कहा जाता है, देसी भाषा में खीस कहा जाता है, माँ का गाढ़ा पीला दूध जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अद्वितीय देखने को मिलती हैं, उससे आज हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो कहीं न कहीं वंचित हो रही हैं। ये देखें ये एक और इनकी बच्चिया है जो कि भारी लंपी में आई थी। जब उस समय इसकी फ़ोटो इन्होंने पोस्ट की थी तो बड़ी मार्मिक परिस्थिति थी। अब तो काफ़ी सुधार है। हालांकि ये जो दाग हैं ये काफ़ी लंबे समय तक शरीर पर रहते हैं। तो ये देखें ये जो गऊ है, ये जो सुंदर गऊ है, बिल्कुल सटीक गलकम्बल, सटीक हम्प, चेहरे की जो मासूमियत है, सुंदरता है, सींगों की जो बनावट है। तो भले ही इस तरह की जो गऊ हैं वो कंपटीशन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सुंदर जो गौएँ हैं वो बची हुई हैं। भाई बहुत बढ़िया। तो गांव है दनोदा खुर्द। युवा साथी हैं रामेर नैन। और ये देखें नवजात बच्चे को जन्म दिया है जो कि एक बछड़ा है। तो ये जो बछड़ा है और गऊ की क्या कुछ डिटेल हैं वो इन युवा साथी से ज़रूर लेंगे। यहाँ पर आ जाएं। ये देखें ब्याई हुई है। एक बार जा कर के हाथ फिराएँ आपके पास। देखें ब्याई हुई है, लेकिन एक जो गैर मान्यता है कि मारेगी टक्कर मारेगी, नहीं। गऊ जो होती है अगर वो वाकई में गऊ की श्रेणी में है तो वो अपने गोपालक को 1-2 दिन शायद थोड़ा बहुत कर भी दे, लेकिन ज़्यादातर कुछ कहती नहीं। हालांकि दूसरे के लिए उसका स्वभाव स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा उस समय उत्तेजना दिखाए। तो ये देखें थनों से जो धार है वो टपकती हुई। आ जाएं तो मैं डिटेल आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। आ जाएं जी भाई, आ जाएं दोस्त के साथ खड़े हों थोड़ा। बहुत बढ़िया। देखें युवा साथी हैं, इन्हीं के गांव से हैं, दनोदा खुर्द से ही। ठीक है।
तो भाई जी बताएं इसके जो बारे में डिटेल है, कौन से सांड से गाभिन थी, कौन से ब्यात में है, तो सारी डिटेल एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताएं। भाई जी ये KGSG जो KGSG कुणाल है, हाँ उससे ज्ञापन है। अच्छा, उससे प्रेग्नेंट हुई थी, ठीक है और ठीक है। कितने दिन इसने लिए वो भी बताएं। 9 महीने 21 दिन 21 दिन इसने लिए। पिछली बार कितने दिन लिए थे? 9 महीने 15 दिन। 9 महीने 15 दिन। पिछली बार एक बछड़े को जन्म दिया था, ठीक है, और इस बार इस बछड़े को जन्म दिया, तो कौन सी बार इस बार ये ब्याई है? चौथी बार ब्याई है। तो तीसरे ब्यात में इसका उच्चतम जो दूध उत्पादन था वो कितना था? 13 लीटर के आसपास। भाई बहुत बढ़िया। तो एक और मैं आपसे जानकारी चाहूँ, लंबे समय तक जो ड्राई पीरियड है वो कितना और रहता है? वो भाई जी 3.5 महीने रहा था। 3.5 महीने, ये 1.5 साल में लगभग। तो ये देखें, ये जो युवा साथी हैं लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके जो विचार हैं और सिद्धांत हैं जी वो अच्छे हैं। 1 साल लगभग 5 महीने में ब्याई है। 1 साल 5 महीने में अब ये ब्याई है। तो कितने दिनों बाद गाभिन करवाई थी आपने? ये बार रिपीट रही थी भाई जी। अच्छा हाँ, अच्छा 2 3 4 बार फिर गई होगी। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। हर जो संसर्ग है उसका मतलब गर्भ धारण नहीं होता है। ये थोड़ी सी चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। तो 1-2 बार 3 बार अगर रिपीट कर जाती हैं कुछ एक गायें तो वो स्वाभाविक है। ठीक है, ले जाएं, अंदर ले जाएं। तो ये देखें, सुंदर गऊ है, बिल्कुल दूधिया रंग से नहाई हुई और बिल्कुल सुंदर। और इन्होंने बताया कि अभी ये ब्याई है, इसलिए थोड़ी सी पीछे से मैली दिखाई दे रही है, अन्यथा गऊ जो है बिल्कुल माथे से लेकर के पूंछ तक बिल्कुल सफ़ेद रंग की है। अंदर की जो व्यवस्था है वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। बच्चे को ढूंढ रही है, ठीक है। तो ये देखें, रखने की व्यवस्था संकीर्ण है। एक बच्चा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक गाय यहाँ पर है। एक गाय हांडा बाई से लाई हुई चवरी गाय सफ़ेद पूंछ वाली वो वहाँ पर है, और एक गाय इनकी यहाँ पर है। और जो दलाल वर्ग हैं जो ख़रीदना चाहते हैं उन्होंने चक्कर पे चक्कर यहाँ पर लगाने, जब ये ब्यात पर है और कल ही रात को इसने बच्चे को जन्म दिया है। तो ये देखिए, आर्डर क्वालिटी बिल्कुल सटीक। तो गांव है दनोदा खुर्द। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने इसको इस बार देने का विचार बनाया है, तो उसके पीछे का कारण एवं क्या कुछ उचित जो आप एक मूल्य आप लेना चाहते हैं अगले गोपालक से? दोनों गायें दूध दे रही हैं, ठीक है। चवरी गायें, ये देखें, सफ़ेद पूंछ में, और अब इसने रंग जो है वो परिवर्तित कर दिया है। हांडा भाई के पास से ये गाय आई थी और बिल्कुल शांत स्वभाव में है, ठीक है। और इनको घुमाने के लिए भी ले जाते हैं बाहर का आंगन, वहाँ पर देख सकते हैं नन्हे बच्चे को। यहाँ पर एक इनकी घर की पाली हुई ये है, इसने काफ़ी लंबे समय तक दूध दिया था, है ना? जबरदस्ती ड्राई की थी। फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध दिया था आपके पास? 9 लीटर, 9 किलो, ठीक है। अभी दूसरी बार ब्याई है, ये दूसरी बार ब्याई है, ठीक है। और इनकी एक ये जो गऊ है, HLDB में भी शायद 20,000 रुपये इसने इनाम राशि आपको दिलाई है। तो लाल बछड़ा करके रिजेक्ट कर दिया। जी। पिछली बार इसके नीचे शक्ति का बछड़ा था, थोड़ा सा ललवासे रंग में था। कितने दिन बाद वो फिर सफेद हो गया था? वो 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने बाद बिल्कुल सफेद। अभी आपने कौन सी गांव की पंचायत को दे दिया? ये बिखे वाले गांव में उस बछड़े को तैयार करके और इन्होंने वहां पर दे रखा है, ताकि नस्ल की जो है वो सुधार हो। तो कुछ एक बार स्वाभाविक है कि बच्चे ललवासा रंग लिए हुए आ जाते हैं, सफ़ेद रंग लिए हुए भी आ जाते हैं। जैसे कि ये जो इसके माथे में जो ललवासा रंग है, ये जैसे 1-2 महीने का होगा ये परिवर्तित हो जाएगा, ये स्वाभाविक है, ठीक है। तो क्या कुछ उचित मूल्य आपने निर्धारित किया है उसके बारे में और एक जो आपके साथ जानना चाहूँगा, जी बताएं। अच्छा गोल पालने होगा जी, हाँ उसी को देंगे। ये आपने बताया कि कुछ लोग तो व्यापारी जो वर्ग है वो कल भी आए थे आपके पास, वो बोले कि क्या रखा है वीडियो में, फलाना है, रेट करो आप। और तो वो जो चीज़ें हैं वो दिमाग को प्रभावित ज़रूर करती हैं, लेकिन भाई जो थे वो अडिग रहे। जी बताएं, तो आपको क्या लगता है कि किसको? ठीक है, तो मतलब अच्छे गोपालक को आप देना चाहते हैं, और मूल्य और बताएं।
मुझे भाई फोन पे कर लेंगे। फिर भी खोल करके बताएं, आपकी चीज है। 75,000 75,000 रुपीज इन्होंने डिमांड किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत जो है इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, अगर कोई अच्छा लेकर के जाएगा तो और कुछ रियायत जो है उसके प्रति जरूर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें संकीर्ण, थोड़ी जगह संकीर्ण है। और जो ये उसकी है जी 50, 28, 50, 28, 56 HLDB का हाँ। हरियाणा नस्ल का सांड है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये किसकी बेटी है? इस लाल वाली की, लाल वाली की बेटी है। ठीक है ठीक है। और उसका नीचे जो बछड़ा है वो यहाँ एलर्जी हो भाई जी, एलर्जी हो इधर, ये कमजोर हो। ये देखो ये देखो ये क्या कारण है, ये देखो इनको थोड़ा चिकना हाथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। तो ये देखें ये इनकी व्यवस्थाएं हैं। गांव है दणोदा खुर्द। यहाँ पर एक बाहर भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जो गायें हैं वो स्वच्छंद विचरण करती हैं। गांव में जो लोगों का स्वभाव है गायों के प्रति काफ़ी सहनशील है। ये नहीं कि उसके डंडे मार करके भगा दिया, आ गई तो बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह की भी व्यवस्थाएं अगर रहें तो भी काफ़ी सुखद है। तो ये देखिए नन्हा बच्चा है, एक अच्छे सांड का बेटा है। और गाय जो है एक दुधारू गऊ है और इस बार चौथी बार बच्चे को जन्म दिया है। डिमांड इन्होंने जो किया है और 75,000 रुपीज़। अंत में आपके संपर्क सूत्र और मैं जानना चाहूँगा, बोले। 90,698 66,000 पूरा। ठीक है ठीक है। नाम है आपका? रामेर नैन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये देखें इन युवा साथी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, विचारों से इनके काफ़ी प्रभावित हैं और व्यापारी वर्ग ये नहीं है, खरीद फरोख्त नहीं करते हैं। कोई एक आधी इस तरह से 2-4 साल में कोई इनके पास जगह की संकीर्णता की वजह से कोई उपलब्धि इन्होंने करवाई है। तो ये देखें सुंदर गऊ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो इतनी अच्छी गऊ दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक है छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा साथी है। ठीक है, गौ सेवक है, गौ सेवक गौ सेवक है, गौ सेवक दिखावा नहीं है। अच्छा अच्छा, दिखावा नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो देखें अंदर, और अंदर से फिर बाहर का जो नज़ारा है ये देखें। हरियाणा के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो काफ़ी निश्चल। और ये देखें गायों का यहाँ पर गोबर देखने को मिलेगा। और डेरे के सामने आप ये देखें, आपको अनेकों गायें जो हैं ये दोपहर के समय में आराम करती हुई दिखाई देंगी। ये देखें, तो सहनशील हैं यहाँ के जो लोग हैं। और एक वहाँ पर एक नीली गाय हुआ करती थी, लांडी, बड़ी अच्छी गाय थी। पिछली बार 16वीं बार पे आई, कितना 15-16 किलो दूध के आसपास।